हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द्रोणा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज लैब असिस्टेंट RSSB के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है राजस्थान में, उसका पहला पेपर जो कि जीके का था वो पेपर हुआ। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। आज हम लेके आए हैं उसका सटीक एनालिसिस एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, फटाफट मैं 10 मिनट में सारे के सारे आंसर्स आपको बताने की कोशिश करूँगा। जितने भी क्वेश्चन थे उनके आप फटाफट देखते रहिएगा। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो है श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेगू के वर्तमान विधायक कौन थे? तो बेगू के वर्तमान विधायक थे अंजना उदयलाल, चंद्रभान सिंह, अर्जुन लाल जिग्नर और विधुरी राजेंद्र सिंह। इसके जो आंसर है वो है विधुरी राजेंद्र सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया। आमागढ़ जयपुर के अंदर है, तो आमागढ़ लेपर्ड सफारी भी कहाँ स्टार्ट होगी? जयपुर के अंदर। अगला, ठीक है, राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर के अंदर है। ठीक है, अगला, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजना में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? बहुत ही फेमस हुई थी। ठीक है, अभी सभी को पता होगा अनुप्रीति कोचिंग योजना, जो अभी बहुत ही फेमस रही। ठीक है, और बच्चों ने एडमिशन भी लिया है। राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या था? ERR-122, पिनाका ADM-4, पिनाका MKI और गाइडेड मिडल। इसका नाम है पिनाका MKI। ये भी अभी बहुत फेमस रही थी। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण किया गया था। किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय गवर्नेंस अवार्ड जीता है? ये जीता है नागौर ने। ठीक है, अगला है अखिल कुरैशी ने पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया। अखिल कुरैशी राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के। तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे, अभी अभी नए बदले गए। इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 8 रुपए में खाना मिलता है ना, 8 रुपए में खाना मिलता है और 12 रुपए की सब्सिडी मिलती है, टोटल 20 रुपए इसके अंदर है। मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया गया। विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? ये जो विश्वविद्यालय है हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार, ये विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन। NTCA द्वारा रामागढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के, आपको पता होगा जो राजस्थान का बूंदी विषधारी अभ्यारण्य है, इसको चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए विजेता में से कौन से राजस्थान से है? तो आपको पता होगा बतुल बेगम, जो कि राजस्थान से रामनाथ कोविंद ने, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये बतुल बेगम को अवार्ड दिया गया था। हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध? आपको पता है ये जो रामदयाल शर्मा है ये नौटंकी कला से रिलेटेड थे। ठीक है, अगला चलते हैं। 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस, कौन सा स्थापना दिवस? तो जोधपुर का भी 564वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला, हाल ही में पंचकूट के लाइट एवं साउंड शो को आरंभ किया गया। ये पंचकूट जो है ये धौलपुर में, तो लाइट शो भी धौलपुर में ही होगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? ये इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ लेते तो वहां से हो जाता। कुल 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को के कुलपति नियुक्ति की गई। किसकी? तो ये JNU जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किए गए। ये अभी राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध कब शुरू हुआ? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 26 अक्टूबर 2020 में। ठीक है, 26 अक्टूबर 2020 को ये जो शुद्ध के लिए युद्ध है, जो भी मार्केट में जो बना हुआ खाना वगैरह मिलता है उसको चेकिंग के लिए शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई है, जिसके अंदर अभी जो बीमा कर दिया है वो 10 लाख का कर दिया है, पहले 5 लाख का था। राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना? तो ये जोधपुर में है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को नोटिफाइड किया गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अभी चालू की गई है, लेटेस्ट 2022 की योजना ये। भारत का प्रथम बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, आई स्टार्ट संबंधित है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए सब्सिडी, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क मोबाइल फोन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ई वाहनों के लिए। ये जो स्टार्टअप की गई है आई से इकोसिस्टम से रिलेटेड है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये प्रारंभ की गई है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान की जाती है बागवानी एवं जैविक कृषि के लिए, बिजली गिरने तथा अधड़ से फसल को हानि होने पर वित्तीय सहायता के लिए, कृषि कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु। तो इसका आंसर है कृषि कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु। अगला देखना, उषा शर्मा राजस्थान की अभी अभी मुख्य सचिव बनाई गई है, नई नई।
ये तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आईन अकबरी आपको पता है अबुल फजल ने लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी सभी को पता होगा, गोदावरी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसरो की स्थापना आप सभी को 15 पता होगा, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। सूरत में नरम दल और गरम दल 1907 में विभाजन हुआ था, ठीक है। 1916 के अंदर वापस से इनका पैचअप बोल सकते हैं, पैचअप हुआ था। ऐतिहासिक शहर बीजापुर बहुत फेमस है जो कि कर्नाटक के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्ति का एक भाग नहीं था? जर्मनी, जापान और इटली ये मित्र राष्ट्र थे, तो ये फ्रांस जिसका आंसर नहीं होगा। भारत में करेवा का संबंध है किससे? कश्मीर में करेवा की खेती की जाती है और करेवा की मिट्टी मिलती है और करेवा की खेती केसर के लिए की जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी को पता होगा, न्यूयॉर्क के अंदर है। 1940 की अंतिम संतान में वित्त विभाग किसके पास था? याद रखना, रेल विभाग और वित्त विभाग एक ही व्यक्ति के पास था, वो है डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सैंडल पीक स्थित है? तो ये जो सैंडल पीक स्थित है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार के अंदर है लेकिन उत्तरी अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन में परशुसणी नदी कहा जाता था? रावी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है? याद रखना, इधर मैग्नीज का उत्पादक पूछा है। अगर ये पूछा होता कि सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार कहाँ पर है तो इसका आंसर उड़ीसा होता, लेकिन यहाँ पर पूछा उत्पादक, और सर्वाधिक उत्पादक करता है मध्य प्रदेश। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन, ये क्वेश्चन राजस्थान एसआई में पूछा गया था। इसका है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों आकर मिलती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फोरम ये वर्ष में 2 बार आती है और इसको जारी करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। दोहा निम्नलिखित, दोहा कतर की राजधानी है, सभी को पता होगा। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, इतना आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं है? आपको पता होगा गोदान गबन और मानसरोवर इनकी है, फेमस बुक है। गाइड इनकी बुक नहीं है। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है नटवर सिंह। नटवर सिंह ने ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। एक समुद्र मील, एक नॉटिकल मील पूछा है, 1.634 होते हैं एक नॉटिकल मील में, ठीक है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में हुआ था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र से सक्रिय नहीं थे? ये थोड़ा डाउटफुल है, आप एक बार इसको देख लेना। अटाकामा मरुस्थल, ठीक है, जो अटाकामा मरुस्थल है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, अटाकामा मरुस्थल। अगला देखना, तुगरिक, देखना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है। अगला, मेजाबांध कोटारी नदी पर है, सबको पता ही होगा। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। ओपन वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले को CWG में आता है? राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई 74 किलोमीटर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मौरिजा वानोला लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण राजस्थान में रेगिस्तीकरण का प्रमुख कारण है? वनस्पति, जल अपर्दन, वायु अपर्दन के कारण रेगिस्तान बढ़ता है। 56 का मैदान माही नदी के किनारे है, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ आप जाओगे तो वहां पर मिलेगा। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है वो सबसे छोटा जलवायु कृषि प्रदेश है। अगला, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृत नदी प्रदेश, बांगर प्रदेश, घोड़वार प्रदेश पाली के आसपास बढ़ता है और लूनी और जवाई बेसिन को बोलते हैं घोड़वार प्रदेश। माही सुगंधा चावल का किस्म है, माही सुगंधा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में हुई थी। आप रोज बस में बैठ के जाते हो, गवर्नमेंट ने फ्री सेवा देके रखी है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से लगभग यही चांस से पूछा गया और लगभग हर एग्जाम में एक ना एक बार ये स्थापना के बारे में पूछते हैं। नाग पहाड़ आपको अजमेर में मिलेंगे। जब आप अरावली के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर आप नाग पहाड़ के बारे में पढ़ोगे। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समझे रेंगती मृत्यु मृता अपर्दन को कहते हैं रेंगती मृत्यु। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? तो जैसलमेर EAD में अवस्थित है। वर्षा संग्रहण करने वाले रानीसर टाका कहाँ स्थित है? तो ये रानीसर टाका जोधपुर में स्थित है। कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मिलता है? ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। आई थिंक इसका आंसर वैसे बाड़मेर है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा डाउटफुल है, इसको आप देख लेना। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देता है? तो आपको पता है राजस्थान में कुएं और नलकूपे ज्यादा है। मालपुरा किसकी नस्ल है? तो मालपुरा एक भैंस की नस्ल है, मालपुरा एक भेड़ की नस्ल है। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? कपास को नरमा कहा जाता है, आपने बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल विधि को खड़ीन कहते हैं, पालीवाल ब्राह्मण की। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम है? तो अरावली का है। राजस्थान के किस क्षेत्र में हाड़ौती का है? तो राजस्थान में आप जाओगे तो ऐसे भी आप कर सकते थे, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये दक्षिण पूर्व वाला जो एरिया है
इधर देख लो दक्षिण पूर्व कहाँ है, यहाँ है। दक्षिण पूर्व वाले एरिया में कोटा का क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विकस, ये तो आपके लिए बोनस अंक था, खेजड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट उदयपुर में पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी और आफरी दोनों के दोनों जोधपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेखित नहीं है, द्वारकाधीश देख लेना, जयपुर सुलेखित नहीं है। घटियाला शिलालेख संस्कृत में है, घटियाला शिलालेख जोधपुर में मिलता है, ठीक है। मंडोर वगैरह के बारे में थोड़ा इसी शिलालेख के अंदर देखे रखा है। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा के, तो भगवंत दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। इनमें से कौन सी जगह 18वीं शताब्दी की क्रांति सेंटर, देवली टॉप थी, नीमच थी, कोटा थी, जैसलमेर में कोई 18वीं शताब्दी की क्रांति नहीं हुई थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतान देना पड़ा था, तो जानकी देवी बजाज को देना पड़ा था, ठीक है। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है, तो ये गुहिल करता है। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, लेकिन गुहिल करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत देती है, तो चौहानों के इतिहास की जानकारी नहीं देती है। हर्षचरित्र देती है, हम्मीर महाकाव्य देती है, पृथ्वीराज देती है, हर्षचरित्र शायद ये नहीं देती है। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बहुत आसान क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। रियासतों के विलय के समय जोधपुर का राजा कौन सा, हनुवंत सिंह था। 1870 जब विलय हो रहा था तब का। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रकाशित किया था, तो ये भी जयनारायण व्यास ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर, जालोर का किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिलती है, तो ये आंसर कालीबंगा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा डाउटफुल है, आप एक बार इस पर देख लेना, कुछ क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, क्योंकि अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मारवाड़ देखो, बूंदी में हाड़ा मिलते हैं, आमेर में कच्छावा मिलते हैं, है ना। अब आप 2 का मिल रहा है, देखो बूंदी 4th का 3rd होना चाहिए, 4th का 3rd 2 में है, और आपको मारवाड़ में राठौड़ मिलेंगे, है ना, तो मारवाड़ का राठौड़ा मिला लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य से थे, तो सर वीटी कृष्णामाचारी जयपुर के थे, ठीक है। निम्न में से कौन सी संगठन केसरी बारट ने स्थापित की थी, तो वीर भारत सभा किसने स्थापित की थी, केसरी सिंह बारट ने। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 का विद्रोह का, मेहराम खां और जयदयाल कामा। एक का नाम देके रखा है मेहराम खां, दूसरे का नाम यहाँ पर नहीं देके रखा है, जयदयाल कामा दोनों थे। कोटा से क्वेश्चन बनता ही है, बर्तन की गर्दन काट के लटकाया गया था। राजस्थान में गोरबंद किस पशु है, गोरबंद ऊंट पर लगाया जाता है, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास थे। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र एरिनपुरा था, ठीक है। नौंगरी हाथ में पहनी जाती है, नौंगरी, ठीक है। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल प्रवर्तक, तो लच्छीराम कूचामणि ख्याल से रिलेटेड है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक क्या था, रणहस्तंभपुर था। और 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी, ये आप देख लेना। वैसे इसका नाम राम सिंह है। ये मैंने जो भी एनालिसिस बनाया, ये जो भी क्वेश्चन का आंसर बनाया, ये बिल्कुल सटीक एनालिसिस है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कम समय में फटाफट एनालाइज देने की आपको कोशिश की है। और भी आगे कोई पेपर होंगे तो हम आपको एनालाइज जरूर देंगे। आगे और भी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।